देखो पहला क्वेश्चन दिख रहा है आपको, विजिबल होगा। क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द वैलिड सॉल्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिख रही है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में से इसका वैलिड सॉल्यूशन कौन सा है। देखो हमें क्वेश्चन को सबसे इजी तरीके से करना है, जल्दी से जल्दी खत्म करना है क्वेश्चन को। तब यहाँ पर अगर मैं वेरिएबल सेपरेबल लगाने की कोशिश करता हूँ, मान लो मैं ऐसा लिखता हूँ इसको, d2 फाई अपॉन dx2 इक्वल्स टू माइनस d2 साई अपॉन dy2। तो अगर मैं वेरिएबल सेपरेबल बनाने की कोशिश भी करूँ तो यहाँ पर मेरे को एग्जैक्ट समझ में नहीं आ रहा फंक्शन क्या है। तो इसका तरीका क्या है सॉल्व करने का, कि इसको हम हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करेंगे। यानी कि जो फंक्शन की वैल्यू दी है, फंक्शन की वैल्यू को डबल डिफरेंशिएट करके ऐड करके चेक कर लूंगा कौन सा आंसर है। तो अगर मैं सी ऑप्शन को पिक करता हूँ, मान लो मैं मान लेता हूँ कि जो फंक्शन है उसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मैं क्या करूँगा, डिफरेंशिएशन करूँगा इसका एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में। तो ये एक्स के रेस्पेक्ट में जब एक बार डिफरेंशिएशन किया तो ये क्या बन गया 2x, और दोबारा जब डिफरेंशिएशन कर दिया x के रेस्पेक्ट में तो ये बन गया 2। इसी तरह से इसका डिफरेंशिएशन कर लो एक बार y के रेस्पेक्ट में, माइनस वाई ले लो, इसको माइनस वाई ले लो, माइनस वाई। तो यहाँ पर y के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये बनेगा -2y, और दोबारा से जब डिफरेंशिएट करोगे तो d2 साई अपॉन dy2 ये बन जाएगा -2। अब इनको ऐड कर दो दोनों को, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो d2 साई अपॉन dx2 प्लस यहाँ हो गया d2 साई अपॉन dy2। तो यहाँ पर प्लस का 2 है और यहाँ माइनस का 2 है, इक्वल्स टू 0 आ गया। यानी कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई तो हमारे पास जो आंसर ए है वही करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया? आया समझ? देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ अब। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बोला है द पार्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ अ इनहोमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx माइनस वाई इक्वल्स टू x इज गिवन बाय। तो ये इनहोमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका हमें क्या बताना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल बताना है। नहीं, ये इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बताना है, यहाँ पर इसको सही कर लो। पर्टिकुलर नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री है, सी एफ है और ये लीनियर इक्वेशन है, सी एफ बताना है इसका। तो इसको कैसे लिखेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। उस फॉर्म से अगर इसको कंपेयर करें तो यहाँ ये लिखा है डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ लिखा है माइनस वाई और इक्वल्स टू यहाँ पर लिखा है एक्स। तो पी की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, -1 हो गई। पी की वैल्यू कितनी हो गई है, -1। तो ऐसे क्वेश्चन जो लीनियर इक्वेशन बन रहे होते हैं वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पर हम लगाते हैं इंटीग्रेशन फैक्टर वाला कंसेप्ट। तो इंटीग्रेशन फैक्टर वो होता है IF, और IF की वैल्यू बराबर होती है e पावर पी डी एक्स। तो p की वैल्यू कितनी हो गई, -1, तो ये हो गया e पावर माइनस डी एक्स। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा e पावर -x। अब इसका सॉल्यूशन का तरीका क्या होता है, इसका होता है y इंटू आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, यहाँ लिखते हैं हम क्या, IF, और फिर यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं किससे, q से, dx प्लस c। तो y इंटू आई एफ की वैल्यू कितनी है, e पावर -x इक्वल्स टू e पावर -x इक्वल्स टू आई एफ कितना लिखना है, e पावर -x। आई एफ की वैल्यू कितनी लिखनी है, e पावर -x, और q की जो वैल्यू है वो कितनी है, x है। तो यहाँ पर x आ गया, और ये dx और प्लस c। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है इसका। तो इसका इंटीग्रेशन कैसा होगा, यूवी मेथड से होगा। तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं पहले। तो यहाँ लिखा हुआ है y e पावर -x, और इसका इंटीग्रेशन यूवी मेथड से। यूवी मेथड का मतलब हो गया, पहले आप x को जो है वो फर्स्ट मान लो, x को मान लो फर्स्ट और इसको मान लो आप सेकंड। तो फर्स्ट को छोड़ दो और सेकंड का इंटीग्रेशन कर दो। तो सेकंड का इंटीग्रेशन कर दिया तो माइनस e पावर -x का इंटीग्रेशन किया तो बनेगा e पावर -x अपॉन -1। फिर उसके बाद माइनस लगाना होता है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दो। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 1। सेकंड का इंटीग्रेशन करना होता है, सेकंड का इंटीग्रेशन e पावर -x अपॉन -1 आ जाएगा, और इंटू dx, ठीक है, इंटू dx और प्लस c। अब आप फर्दर सॉल्व करो तो y e पावर -x x e पावर -x अपॉन -1। अब यहाँ e पावर -x का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस से माइनस आएगा, माइनस माइनस 1 हो जाएगा।
तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा e पावर माइनस एक्स और प्लस सी। तो अब यहाँ बना क्या, e पावर माइनस एक्स, यहाँ से कॉमन कितना आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है e पावर माइनस एक्स कॉमन आ गया, ब्रैकेट में रह गया माइनस एक्स माइनस वन और प्लस सी। तो y इक्वल्स टू ये हो गया माइनस एक्स माइनस वन और प्लस सी अपॉन ई पावर माइनस एक्स। ये सॉल्यूशन आएगा इसका। तो ये सॉल्यूशन आएगा, तो इससे मिलता जुलता यहाँ इसमें सही कर लो, इसको ऐसे ऐड कर लो इसमें, c अपॉन ई पावर माइनस एक्स और यहाँ पर ऐड कर लो c अपॉन ई पावर माइनस एक्स। तो सही सॉल्यूशन जो हमारे पास आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, c आ जाएगा। सही सॉल्यूशन कौन सा आ जाएगा, c आ जाएगा। क्या ये क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है और मैं ये उम्मीद कर रहा हूं तुम कर लोगे ये क्वेश्चन। डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स, ये क्वेश्चन है। हो सकता है इसके आंसर में गड़बड़ हो, आंसर गलत है इसके। इसके जो आंसर हैं वो रॉन्ग दिए हुए हैं, ऑप्शंस रॉन्ग है। तो ये हो जाएगा मेरे हिसाब से वो पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है। पिछले वाले क्वेश्चन में माइनस वाई था, यहाँ पर प्लस वाई है, बाकी तो सेम कहानी है। हो जाएगा, ऑप्शन रॉन्ग है, इसके आंसर निकाल लेना। हो जाएगा ना ये? इसका आई एफ जो आएगा, आई एफ वो आएगा ई पावर एक्स, और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा वाई ई पावर एक्स, यहाँ पर बनेगा एक्स ई पावर एक्स और डी एक्स प्लस सी। फर्दर सॉल्व करेंगे तो वाई ई पावर एक्स यहाँ बन जाएगा एक्स ई पावर एक्स माइनस, और यहाँ बनेगा हमारे पास ई पावर एक्स और प्लस सी। तो y इक्वल्स टू ये बनेगा x माइनस वन प्लस सी अपॉन ई पावर x, ये बनेगा यहाँ पर। ये आंसर आएगा, है ना? आंसर ये आएगा, एक बार चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है वाई एक्स सेटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू माइनस टू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई। वन सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज ए ई पावर एक्स, देन सेकेंड लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। तो दूसरा लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन बताना है इसका। तो इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लो, तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लो। इसकी हम बना लेते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओगे तो एम स्क्वायर माइनस टू एम प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। तो यहां से ये बन गया एम माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। तो सॉल्यूशन क्या आ गया इसका, m की दो वैल्यू आ गई, प्लस वन एक और एक दूसरी भी क्या आई, प्लस वन आई, यानी कि बोथ रूट्स रियल है और सेम है। तो रियल एंड सेम रूट्स, रियल एंड सेम रूट्स। तो उसके लिए हम सॉल्यूशन कैसे लिखते थे, उसके लिए लिखते थे c1 प्लस सी टू एक्स और e पावर एम एक्स, ऐसे लिखते थे सॉल्यूशन। तो वैसा ही सॉल्यूशन लिखना है यहाँ पर। तो y इक्वल्स टू सी वन ई पावर एक्स, वाई वन सी वन, एम की वैल्यू कितनी, वन, तो एक हो जाएगा वन और दूसरा हो जाएगा सी टू और x ई पावर x। तो एक सॉल्यूशन जो ये वाला है इसको कंपेयर कर दो आप किसके साथ, a ई पावर x, तो ये हो गया a ई पावर x। तो दूसरा जो आ जाएगा वो आ जाएगा सी टू एक्स ई पावर x। तो दूसरा सॉल्यूशन कौन सा आ जाएगा, x ई पावर x, जो कि सॉल्यूशन हो जाएगा b। तो सही आंसर क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। समझ आ गया? इसका पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना है। ऑक्सिलरी इक्वेशन भाई ये कौन सी है, ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है ना, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनस। तो ये है सेकंड ऑर्डर की, सेकंड ऑर्डर होमोजीनस, होमोजीनस डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसको सॉल्व करना हमने सीखा हुआ है कि किस तरह से
इसको सॉल्व किया जाता है। तो इसमें पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई जाती है, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के बाद कंडीशंस होती है कि अलग अलग रूट्स हैं, रियल रूट्स आ रहे हैं और सेम आ रहे हैं, तो उसके लिए इस तरह से सॉल्यूशन लिखा जाता है, इस तरह से। अगर रूट्स सेम आ रहे हैं और रियल है तो उसके लिए सॉल्यूशन लिखने का तरीका ये होता है जो मैंने यहां पर लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें बोला है द वाई एक्स सेटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन है d2y अपॉन dx2 प्लस वाई इक्वल्स टू, ये हो गया cosec x। cosec x हमें बोला है इसका CF निकालना है। CF निकालने के लिए ये है कौन सी, इनहोमोजेनस वाली। तो इसमें CF निकालने के लिए इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है और ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के बाद इसको सॉल्व करना है। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लो पहले, क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर है। कौन सा ऑर्डर है? सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है? सेकंड ऑर्डर। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन जो बनेगी AE, वो बन जाएगी कितनी? वो बन जाएगी m² + 1 = 0। तो यहां से m² = -1, तो m जो आ जाएगा वो आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लस माइनस आयोटा। और प्लस माइनस आयोटा आएगा, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स कंजुगेट रूट बन जाएगा। तो ये रूट कौन से बन गए? ये बन गए कॉम्प्लेक्स एंड कंजुगेट। तो कॉम्प्लेक्स एंड कंजुगेट रूट्स के लिए हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है वो हम कैसे लिखते हैं? y = e⁻⁴x, और यहाँ पर a ये होता है cos βx प्लस b और sin βx। इस तरह से सॉल्यूशन लिखते हैं। तो इसको अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में ले आओ। तो इसको आप लिख लो m = 0 प्लस माइनस आयोटा। अल्फा जो है उसकी वैल्यू तो हो गई 0 और जो बीटा है उसकी वैल्यू हो गई 1। बीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 1। तो उसके अकॉर्डिंगली सॉल्यूशन लिखोगे आयोटा का मल्टीपल, है ना, बीटा का मतलब है आयोटा का मल्टीपल। तो यहाँ क्या बन जाएगा? e⁻0x। तो ये बन गया e⁻0x। इसको आप लिख लो a या c1 लिख लो, तो कांस्टेंट है c1 लिख दिया। यहाँ पर हो जाएगा बीटा की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा cos x प्लस, फिर b को c2 लिख लो और sin बीटा x, बीटा की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा sin x। क्या हो जाएगा? sin x। तो यहाँ e⁻0x का मतलब कितना हो गया? e⁻0x का मतलब हो गया 1 हो गया। तो यहाँ से कितना बन जाएगा? ये हो जाएगा c1 cos x प्लस c2 sin x। तो ये किससे मैच कर रहा है? ये मैच कर रहा है ए ऑप्शन से। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है क्या आ जाएगा? ए। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। करना जरा, ये सॉल्व करना, इसके सॉल्यूशन बनाने। सॉल्व करो जल्दी से और बताओ क्या आंसर आ रहा है। ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लो पहले। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओगे तो ये बनेगा m² + 3m + 2 = 0। तो ये m² + 2m + m + 2 = 0। m कॉमन आ गया, m + 2 और +1 कॉमन आ गया, m + 2 = 0। तो ये हो गया m + 1 और यहाँ हो गया m + 2 = 0। कितने सॉल्यूशन आ गए? 2 सॉल्यूशन आ गए, m = -1 एंड -2। 2 सॉल्यूशन आ गए। दोनों रूट्स जो हैं वो अलग अलग है। बोथ रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। बोथ रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो दोनों रूट्स रियल हो और अनइक्वल हो तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन होता है? उसके लिए होता है c1 e⁻m1x और प्लस c2 e⁻m2x। अब चाहे जिसे m1 ले लो चाहे जिसे m2 ले लो, तो y की वैल्यू c1, एक को m1 को अगर -1 ले रहे हो तो m2 -2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा e⁻−x प्लस c2, ये हो जाएगा e⁻−2x। तो जो सॉल्यूशन आ जाएगा वो आ जाएगा c1 e⁻−x और c2 e⁻−2x, यानी कि e⁻−x और e⁻−2x ये सॉल्यूशन आ रहा है। तो सही आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। चेक करो।
यही आया क्या आंसर? नेक्स्ट, ये वाला वही क्वेश्चन रिपीट है, मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा। वही पहला वाला क्वेश्चन रिपीट है। आंसर शायद यहाँ पर भी ये ए ही आएगा, इसका ए आंसर आएगा। रिपीट है, रिपीट। माइनस एक्स माइनस वन, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। तो रिपीट है, इसको क्या कराऊँ मैं दोबारा से? नेक्स्ट, हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन देखो। तो डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू ई पावर लेमडा एक्स। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है। पी की वैल्यू कितनी हो गई? -1। तो इंटीग्रेशन फैक्टर निकालो। इंटीग्रेशन फैक्टर निकालोगे ई पावर पी डी एक्स, तो यहां पर बन जाएगा ई पावर -x। फिर सॉल्यूशन लिखना होता है, कैसे लिखते हैं? y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल्स टू, यहां पर इंटीग्रेशन फैक्टर और मल्टीप्लाई कराते हैं q से dx प्लस c। तो y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर कितना है? -x। उसके बाद q की वैल्यू कितनी है? e पावर लेमडा x, तो ये है e पावर लेमडा x, और इंटीग्रेशन फैक्टर है e पावर -x dx प्लस c। तो y e पावर -x, ये कितना बन जाएगा? e पावर लेमडा, और यहां से कॉमन ले लिया आपने, x कॉमन ले लिया, यहां से आपने कॉमन ले लिया x, तो ये ब्रैकेट में रह जाएगा लेमडा -1 dx, और इसका इंटीग्रेशन और प्लस c। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, y e पावर -x, तो ये बनेगा e पावर x और लेमडा -1 अपॉन यहाँ हो जाएगा लेमडा -1 और प्लस c। पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे e पावर -x से। तो पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे e पावर -x से, तो ये आ गया e पावर, यहाँ ऊपर ये बनेगा x लेमडा -x और ये प्लस x बन जाएगा, और यहाँ डिनोमिनेटर में रहेगा लेमडा -1, डिनोमिनेटर में रहेगा लेमडा -1, यहाँ रहेगा c अपॉन ई पावर -x। तो यहाँ x से x कट गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? e पावर x लेमडा अपॉन लेमडा -1, और प्लस ये भी है। तो इसमें आंसर में जो है हमें केवल पहला टर्म पूछा है, पहला टर्म पूछा है, तो वो कौन से मैच कर रहा है? e पावर लेमडा x अपॉन लेमडा -1। ऑप्शन आ गया बी। क्या क्लियर है ये? हाँ, बी बी बी। नेक्स्ट, हाँ जी, देखो ये देखो, तो इसमें भी वही हिट एंड ट्रायल यूज करेंगे हम, वैल्यूज रख रख के आंसर निकाल के चेक करेंगे। तो यहां पर अगर मैं फंक्शन की वैल्यू को सेक हाइपरबोलिक एक्स रख देता हूं, यदि एफ इज इक्वल्स टू, ये याद करने वाले क्वेश्चन होते हैं, ये पर्टिकुलर कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको याद रखने होते हैं, इनको करना कैसे। तो यहां पर पहले इसका डी एफ अपॉन डी एक्स निकालो। तो इसका जब डी एफ अपॉन डी एक्स निकालोगे, तो ये बनेगा माइनस सेक हाइपरबोलिक एक्स और टेन हाइपरबोलिक एक्स। सेक हाइपरबोलिक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, वो होता है माइनस सेक हाइपरबोलिक एक्स और टेन हाइपरबोलिक एक्स। इसका जब हम दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये यूवी मेथड से हो जाएगा, और यूवी मेथड से होगा तो ये बन जाएगा सेक हाइपरबोलिक एक्स, और यहां पर बन रहा होगा 1 - 2 बन रहा होगा क्या? यहां पर बन रहा होगा 1 ये बनेगा सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बनेगा। टू सेक हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर, टू सेक हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर एक्स, ये बनेगा। अब ये वैल्यूज यहां पर रखनी है सारी की सारी उठा के। तो यहां पे वैल्यू रखनी है, तो यहां d2f अपॉन dx2 की जगह मैंने रख दिया सेक हाइपरबोलिक एक्स, और 1 - 2 सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, और फिर यहां पर +2 है, और यहां सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, और एफ की वैल्यू रखनी है। एफ की वैल्यू कितनी है? सेक हाइपरबोलिक एक्स, तो ये है सेक हाइपरबोलिक एक्स,
और लास्ट में कितना है ये भी रखा जाना है, सेक हाइपरबोलिक एक्स बराबर 0। तो बराबर में 0 आ जाना चाहिए। इक्वेशन बैलेंस होने का मतलब है बराबर में 0 आना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा सेक हाइपरबोलिक एक्स माइनस ये बन जाएगा 2 सेक हाइपरबोलिक क्यूब एक्स और प्लस यहाँ पर ये बन जाएगा 2 सेक हाइपरबोलिक क्यूब एक्स प्लस का, और यहाँ पर बन जाएगा सेक हाइपरबोलिक एक्स। तो क्या कट रहा है, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, किसके बराबर आ गई वैल्यू 0। तो इसका मतलब जो आंसर पहला है, पहला आंसर वो मैच कर गया, पहला आंसर क्या कर गया, मैच कर गया। तो सही आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए। इज इट क्लियर?